राजधानी पटना की आन बान शान मां शीतला का दरबार अगम कुआं शीतला मंदिर। यह मां का दरबार सभी शक्तिपीठ देवियों से इनका स्थान एवं महत्व अलग है, क्योंकि यह मां शीतला जिनके आशीर्वाद से आपको शीतलता प्राप्त होती है। माता शीतला का शीतल रूप देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु मां के दरबार में आते हैं। इस देश में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं। यह मंदिर में चारों नवरात्र में भारी भीड़ लगती है। यह माता का प्रसाद नारियल मिठाई के साथ साथ बासी पुआ पकवान विशेष रूप से माता का प्रसाद है। मंदिर परिसर में पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के द्वारा खुदाई किया हुआ एक अनंत कुआं है, जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं जान सका। वैसे लोग कहते हैं कि इस कुआं का स्रोत समुद्र से मिला है। इस कुआं के बारे में कई बुद्धिजीवी एवं पूर्वज कहते हैं कि खुदाई के वक्त सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर इस कुआं में डाल दिया था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिलता। यह कुआं जनता की भलाई के लिए सम्राट अशोक ने खुदवाया था। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। राजधानी पटना की आन बान शान मंदिर माता शीतला का दरबार अगम कुआं शीतला मंदिर। अगम कुआं शीतला मंदिर की क्या इतिहास है, हम लोग सीधे इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ भारी भीड़ होती है। अगम कुआं शीतला मंदिर है राजधानी पटना का, यह प्रमुख दरबार माना जाता है और पटना की आन बान शान माता का दरबार है। हम लोग सीधे बात करेंगे यहाँ के पुरोहित से कि अगम कुआं शीतला मंदिर का क्या कहानी है। ऐसे तो सम्राट अशोक के द्वारा खुदाई किया हुआ कुआं है, जिसका इतिहास जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी धारणा है, ऐसा लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जिस समय कुआं की खुदाई किया था उस समय 99 भाई को इसमें हत्या कर डाल दिया था, जिसका इतिहास लिखा हुआ इतिहास कहीं मिलता नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है। हम लोग सीधे बात करेंगे कि अगम कुआं शीतला मंदिर की क्या इतिहास है। तो बताइए कि सबसे पहले संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि किस तरह से यह महत्व है अगम कुआं शीतला मंदिर का। माता शीतला का बहुत बड़ा ही महत्व है और माता शीतला सतयुग की देवी है। एकावन शक्तिपीठ से इनका स्थान सबसे अलग माना जाता है, इसीलिए शीतपीठ कहलाती है। माता शीतला इनका विशेष जो पूजा होता है वो चैत्र मास में विशेष इनका होता है, जो साल में 4 बार ये पूजा लेती हैं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ इनका विशेष महत्व को माना जाता है। माता शीतला स्वच्छता और पर्यावरण की देवी है। ये स्वयं महामारी की स्वयं भी देवी है। माता शीतला देखा जाए कि जो गर्दभ पे सवार हैं, माता शीतला यही संकेत करती है। जब गर्दभ पे सवार रहती हैं तो हाथ में सूप झाड़ू और कलश का प्रयोग करते हैं। तो कलश का प्रयोग यही है कि माँ अपने हाथ में जो कलश ली हुई है वो मंगल कलश है, जो मंगल जल है उसमें जो भक्तों को छिड़काव करती हैं। आप आ रहे थे तो देखिए ये अब अगम कुआं शीतला मंदिर है। हम अपने साथी को कहेंगे कि अगम कुआं शीतला मंदिर का नज़ारा देखें, जहाँ पर श्रद्धालु जो है काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं। तो आप ये पूरा नज़ारा को आप देख सकते हैं। संदेश आप तक पे पूरा आप लाइव तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, श्रद्धालुओं का जो आस्था है इस माता के प्रति लगातार जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यही कारण रहा है कि सप्ताह के 7 दिन माता के दरबार में श्रद्धालु आकर मत्था टेकते हैं, मनोकामना पूरा करते हैं। तो सच्चे दिल से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे मांगते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अगम कुआं शीतला मंदिर में जो माता का दरबार है, उस दरबार में प्रतिदिन लोग श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ अगम कुआं शीतला मंदिर में पहुँचते हैं। हम भी माता शीतला के दरबार में अपनी शीश झुकाते हैं और माता रानी से पुष्प की कल्याण की कामना करते हैं। संदेश आप तक लगातार उन मुद्दों को उठाते रहा है जो जनहित में है। हम लोग और भी यहाँ के जो पुरोहित है उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा ये मंदिर का जो है सबसे बड़ा आस्था का ही केंद्र है, जिसको हम लोग प्राचीन में बुढ़िया माए, बाईसी माए, भवानी माए, अंगार माए, गलसुकी माँ, छोटी माता के रूप में जाने जाते थे, जिसको अंग्रेज़ ने इसको चिकन पॉक्स से नाम दिया। और उस समय से ये जो 1600 ईस्वी में चेचक का प्रकोप जब निकला था, काफ़ी महामारी हुई थी। तो हम लोग माली जाति के लोग जो है जो चेचक मतवाई जिसको निकलता था, तो नीम के टहनी से झाड़ने और छापने का काम ये अनादिकाल से हम लोग का चला रहा है। सबसे बड़ा ये मंदिर का आस्था है कि जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं इनसे मनोकामना के लिए अपनी प्रार्थना करते हैं
जब मनोकामना उनके पूर्ण हो जाती है तो माँ के आके पूजा करते हैं। इनकी मेन सबसे विशेष पूजा है चैत का बसेड़ा और आषाढ़ का बसेड़ा, इनकी विशेष पूजा। तो आपने सुना है यहाँ की आस्था जो है, यहाँ आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालु इस मंदिर में मत्था टेकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना करते हैं। तो ये है अगमकुआं शीतला मंदिर का इतिहास है, जो चिकन पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है कि इस अगमकुआं मंदिर में जो स्थित जो अगमकुआं का जो जल है वह जल अपने शरीर पर छींट दिया जाता है, तो जो चिकन पॉक्स जो निकला हुआ रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यही इस अगमकुआं मंदिर का इतिहास है और इस इतिहास को मैं संदेश आप तक के माध्यम से पूरे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि संदेश आप तक उन तमाम प्राचीन अवशेषों को दिखाने की कोशिश करता है, लोगों को जागृत करने की कोशिश करता है, ताकि यह आस्था विश्वास बरकरार रहे और जो भी मंदिर की जो इतिहास है उस इतिहास को लोग जाने पहचाने और इस इतिहास को जानने के बाद लोग समझे कि बिहार के धरती पर एक से एक, पाटलिपुत्र की धरती पर एक से बढ़कर एक मंदिर है, जहाँ पे देवी दुर्गा का जो वास है उस वास को लोग दर्शन के रूप में देखते रहे। पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।